Hello students, we are already done with the chapter Introduction to Microeconomics. आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं Introduction to Statistics. इन स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, उसके बाद डेटा को कैसे इकट्ठा किया जाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और फिर उस डेटा की एनालिसिस, मीन, मीडियन, मोड, डेविएशंस, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर. द फर्स्ट चैप्टर आई वॉन्ट आप सबसे पहले सिलेबस देखें, पेज नंबर 1. आप देख सकते हैं द स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स. इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स हम कर चुके हैं, इसमें अभी एक बार हम दोबारा डील करेंगे. एंड स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. ये सभी चैप्टर्स आपको फाइनल में 13 मार्क्स के रहेंगे. और इसके बाद जो है वो सारा है न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल्स, सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड. 10th में भी आप एक बार कर चुके हैं ये. डिस्पर्जन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है, दैट इज कोरिलेशन. दो चीज़ों के, दो वेरिएबल्स का रिलेशन फाइंड आउट करना. इंडेक्स नंबर, इन्फ्लेशन कंप्यूट करना, प्राइसेस कंप्यूट करना, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं. एंड दैट न्यूमेरिकल पोर्शन इज ऑफ 27 मार्क्स. स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन टू स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स, we will be doing 2 chapters and then we'll move again to microeconomics. फिर हम माइक्रो पे मूव करेंगे. पेज नंबर 3. What is economics? Economics has been defined by Alfred Marshall as the study of mankind in ordinary business of life. लाइफ के जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं उनकी स्टडी अगर हम करें उसे इकोनॉमिक्स कहा जाएगा. इन द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज दैट कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज दैट सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन अमंग वेरियस पर्सन्स एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी. इफ़ यू चेक, ये वही चीज़ है जो हमने माइक्रो में पढ़ी है. इंडिविजुअल्स की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए और प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने चाहिए. सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स आर, नंबर 1, कंज्यूमर, द वन हु कंज्यूम्स, सेलर, द वन हु सेल्स. कंज्यूमर वांट्स satisfactions from the good or services and seller wants profits. Producer, the one who produces. Producer and seller can be one person but not normally. Service holder, who is doing job, who is providing the services to the entrepreneur. Service provider, the one who gives the services. Like a BCM school is a service provider and the teachers are the service holder. You are the consumer. And capital goods, these are those goods which are used to produce other goods, like machinery. Machinery is used to produce another goods. ये वो टर्म्स हैं जो हमें आगे काम आएगी, इसीलिए हमने आपको इसको एक्सप्लेन किया. टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, 2 तरह की एक्टिविटीज होती हैं. एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. हम जो स्टैट्स में डेटा इकट्ठा करेंगे, जिसकी एनालिसिस करेंगे, वो होंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिससे पैसा डील करता है, जिसमें पैसा डील करता है. मनी शुड बी देयर. नॉन एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें पैसा डील नहीं करता.
मैंने अपनी मिसेज अपने वाइफ को बोला लेट्स गो फॉर अ मूवी, आई हैव शोड सम अफेक्शन, इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. I went for a movie, give the money, took a ticket, purchased a ticket. It's an economic activity. You got the difference between the economic and the non-economic activity? Economic activity deals with money, production, and non-economic activities are those which are not economic activities like love, affection, honesty, etc. हम जो स्टैट्स करने वाले हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से डील करता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से डील नहीं करता. An individual performs a number of activities in ordinary life. These activities may be broadly classified into two groups as 1. Economic activities, 2. Non-economic activities. The activities which are performed mainly to earn, spend, invest or distribute money are called economic activities. अगर आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पैसा, मनी. द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नंबर 1 प्रोडक्शन, चीज़ों को बनाना, कंजम्पशन, चीज़ों को यूज़ करना, डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैसे आपने कमाए हैं उसे कैसे डिवाइड करना है. दैट मीन्स अगर एक बुक 200 रुपीज़ की है तो वो बुक बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है. अगर एक बुक 200 रुपीज़ की है तो फॉर एग्जांपल ये जो 200 है उसमें से रेंट कुछ पे होगा, लैंड को, वेजेस पे होंगे, लेबर को, इंटरेस्ट पे होगा, कैपिटल को, और प्रॉफिट्स पे होंगे एंटरप्रेन्योर को. एंड दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया हुआ है फॉर हुम टू प्रोड्यूस. प्रोडक्शन, it is the process through which raw materials are converted into finished goods. Consumption, it is the process through which consumers satisfy their wants through the consumption of various goods and services. Distribution, it is the process through which the total income generated in the country is distributed among factors of production, that is rent, wages, interest or profits. Factors of production का मतलब होता है काम करने का जरिया, जिन चीज़ों को यूज़ करके काम करना है, प्रोडक्शन करनी है. दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और उनको जो पे होता है दैट इज रेम्यूनरेशन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर इनकम्स, प्रोड्यूसर पे करता है फैक्टर पेमेंट, ऑनर रिसीव करता है इन फैक्टर्स का, दैट इज फैक्टर इनकम. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, activities which are not concerned with money are called non-economic activities. The objective of all non-economic activities is either caring the loved ones or promoting the social welfare or indulging in one's hobby. For example, housewife cooks food for her family or a teacher teaches his own son. I am teaching you, you are giving me money. This is an economic activity. If I teaches my own son, that is a non-economic activity. और स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करते हैं बिकॉज डेटा उसी का इकट्ठा किया जा सकता है. 2, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही स्टडी करेंगे. 30 सेकेंड्स. टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को एक बार रीड आउट कीजिए. स्पीड अप, रीड आउट द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. स्पीड अप 15 मोर से एक बार अच्छी तरह रीड आउट कीजिए इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होती है मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ.
इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के 3 रीजंस हैं: scarce resources, alternative uses of scarce resources, and the human wants are unlimited. This is what is economics, what are the types of economic activities, and what causes the economic problem. Let's move to statistics. Statistics को 2 तरीके से समझा जा सकता है. One is in plural sense, other is in singular sense. स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल सेंस में कैसे पढ़ा जाता है? प्लूरल सेंस का मतलब होता है डेटा को इकट्ठा करना. जैसे रिजल्ट आता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो आपके टीचर के पास एक रिकॉर्ड होता है, एक बच्चे की कितनी अटेंडेंस थी, कितने मार्क्स आए, किसका उसे दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा. इट्स अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द डेटा. दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस. अगर वो डेटा से पॉलिसी बनाया जाए, डिसीजन लिए जाए, उस डेटा से उस डेटा की एनालिसिस की जाए, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस. लाइक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे सभी क्लास के उन बच्चों को बुलाएंगे जिन्होंने अपनी अपनी क्लास का सब्जेक्ट टॉप किया. Now this is statistics in singular sense. Statistics in singular sense is not possible when statistics is in plural sense is there. डेटा इकट्ठा होगा तभी उसकी एनालिसिस होगी ना. हम जब डेटा इकट्ठा कर चुके होंगे तभी हम उससे पॉलिसी या डिसीजन बना पाएंगे. In plural sense, the word statistics refers to a numerical set of data collected in a systematic manner with a definite purpose in the field of a study. It could be science. साइंस में डेटा इकट्ठा किया जाता है, इकोनॉमिक्स में किया जाता है, अकाउंट्स में किया जाता है. Thus, the simple meaning of statistics in plural sense is data, or you say data. Data can be classified as number 1, quantitative data, number 2, qualitative data. Quantitative data का मतलब होता है in terms of numbers, and qualitative data का मतलब होता है in terms of features. Quantitative data are those variables which can be measured in numerical terms like price, income, height, weight, temperature, etc. लुधियाना का डेली टेम्परेचर क्या रहा है in the month of May? You can Google it. The average temperature of May or the temperature of Delhi in the last 10 days. So आपके पास वो डेटा आ जाएगा. That is which data? Quantitative data. और आपके मार्क्स थ्रू आउट द लाइफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपके कितने कितने मार्क्स रहे हैं. दिस इज क्वांटिटेटिव डेटा. Data whose variables cannot be measured and expressed in numerical terms is referred to as qualitative data. Now what is qualitative data? Whether the thing is good or a thing is bad, and what about intelligence, IQ level. इसको भी नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट द क्वालिटेटिव डेटा इनटू द नंबर्स. तो +1 के अंदर हमारे जो सिलेबस में मेंशन है वो मेजॉरिटी है क्वांटिटेटिव डेटा. हम क्वालिटेटिव डेटा की अभी बात नहीं करेंगे. However, in the context of statistics, only quantitative data is considered. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो दैट इज अ क्वालिटेटिव डेटा. वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. बट इन स्टैटिस्टिक्स हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस में सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को पढ़ें. So what is statistics? It can be studied into 2 parts, singular and plural. Plural means it's just the collection of data in a systematic manner. It has 2 parts, quantitative and qualitative. Quantitative, the data can be converted into numbers, and qualitative, when you cannot convert it into numbers. And what the statistics in singular sense?
उस डेटा की इंटरप्रिटेशन करना। लास्ट 10 डेज के अंदर दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि अब आने वाले टाइम पे हम एनालिसिस कर लेंगे, आने वाले टाइम पे ये जो टेम्परेचर और बढ़ सकता है, जिससे एसी की डिमांड बढ़ेगी। कोविड-19 के केसेस अमेरिका में बढ़ रहे हैं, जिससे वहाँ का मैन्युफैक्चर सेक्टर डाउन होगा। इस वजह से अमेरिका में जिन चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही थी, उसके आने वाले सालों में सप्लाई कम हो जाएगी। दिस इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। डेटा को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा यू विल इंटरप्रेटिंग इट। In singular sense, statistics refers to the science of collection, presentation, analysis, and presentation of the numerical data. It's a science. Studying statistics as a singular noun implies the knowledge of various stages of statistical study. We have 5 stages. First is collection of data. Data को इकट्ठा करना। कैसे डेटा इकट्ठा किया जाएगा? गूगल से, विकीपीडिया से। आप घर घर जाके खुद डेटा इकट्ठा करेंगे। इंडिया की पॉपुलेशन कैसे चेक होती है? सेंसस, इंडिविजुअलिटी चेक की जाती है, हर घर जाके चीज़ें पूछी जाती हैं। 2, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब वो डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है? उस डेटा को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है, एज हाइट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना है, प्राइस डिमांड को केजीज में शो करना है या ग्राम्स में या टन्स में शो करना है। 3, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब डेटा को कैसे शो करना है? जो पार्टीज इंटरेस्टेड हैं डेटा में, उसको कैसे शो करना है? हाउ कैन वी शो द डेटा टू दोज पार्टीज? ग्राफ्स में, डायग्राम्स में, वेन डायग्राम्स में, मैप्स में, टेबल्स में। एनालिसिस ऑफ डेटा। वो जो डेटा आपने इकट्ठा किया उसकी एनालिसिस करना, चेकिंग करना, कंप्यूटेशन करना। एंड देन इंटरप्रिटेशन, उससे पॉलिसी बनाना। सर्टन कंक्लूजन्स आर ड्रॉन दैट ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजंस आर मेड। प्लीज रीड आउट स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। प्लीज रीड इट आउट। थर्टी सेकेंड्स आई एम गिविंग यू। सिंगुलर सेंस को अच्छी तरह रीड आउट कीजिए। Moving on, functions of statistics. Statistics का काम क्या है? Why we study statistics? The main functions of statistics are as follows. It expresses facts relating to different phenomena in numbers. Truth को numbers में show करता है. How much you score in 9th class, how much you score in 10th class, how much you score in 8th class. जो फैक्ट है, आपकी अटेंडेंस है, वो नंबर्स में शो हो जाएगी। इट प्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ सिंपल फॉर्म सो दैट इट बिकम्स ईजी टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंशन करना बहुत ईजी है, चीज़ों को समझना बहुत ईजी है अगर आप स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करें। इट enlarges an individual's knowledge, experience and power of reasoning. जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट स्टडी कर लेते हैं, आपकी रीजनिंग पावर स्ट्रांग होती है, लॉजिकल रीजनिंग इंक्रीज करती है। लाइक ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, सी इज अ ब्रदर ऑफ बी, दैट मीन्स ए एंड सी आर सिबलिंग्स। इट्स अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑफ रीजनिंग। इसे कहते हैं टोटोलॉजी। ए बी का भाई है, सी बी का बहन है, दैट मीन्स ए एंड सी भी सिबलिंग्स हैं।
और ये रीजनिंग्स आपकी स्ट्रांग हो जाती है आफ्टर स्टडिंग द इकोनॉमिक्स। इट कंपेयर्स द डेटा रिलेटिंग टू फैक्ट्स। किसी भी कंट्री को कंपेयर करना है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, कैसे पता चलेगा? डेटा से। उस कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा है, हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कम है। हम पाकिस्तान से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? फैक्ट्स को पढ़ के, और वो स्टैटिस्टिक्स से ही आते हैं। इट फैसिलिटेट्स पॉलिसी फॉर्मेशन। जो गवर्नमेंट है पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, हम आपको 20 लाख करोड़ का लोन ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर 10% ऑफ किसी प्रोड्यूसर ने लगाया हुआ है, या किसी प्रोड्यूसर ने लगाया वेंसडे को बाय वन गेट अनदर पिज़्ज़ा फ्री। दीज आर नथिंग बट द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो डोमिनोज वाले क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज वाले वो अपना डेटा इकट्ठा करेंगे, उनकी क्या सेल जाती है वो सेल चेक करेंगे। सैटरडे संडे को सेल बहुत ज़्यादा है, सैटरडे संडे को सेल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मंडे को वर्कर्स ज़्यादा छुट्टी पे जाते हैं। ट्यूसडे और थर्सडे को चिकन पिज़्ज़ास की डिमांड कम होती है, वेजिटेबल पिज़्ज़ास की डिमांड ज़्यादा होती है। दैट मीन्स अगर हम एवरेज बेसिस पे निकालें तो मंडे को काम कम होता है क्योंकि वर्कर कम होते हैं, हम काम बढ़ा भी नहीं सकते। ट्यूसडे को वेजिटेबल पिज़्ज़ास की डिमांड ज़्यादा होती है, थर्सडेज को वेजिटेबल पिज़्ज़ा की डिमांड ज़्यादा होती है। फ्राइडे सैटरडे संडे बीइंग द वीकेंड्स डिमांड ज़्यादा होती है। तो आपने देखा होगा पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है, वेंसडे को बाय वन गेट अनदर पिज़्ज़ा फ्री, वेंसडे को। और ये इसी तरीके से की जाती है पॉलिसी फॉर्मुलेट्स। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स? नंबर्स में फैक्ट्स को पढ़ना, कंपैरिजंस करना, डेटा को इजीली कॉम्प्रीहेंड करना, रीजनिंग स्ट्रांग हो जाती है और आप पॉलिसी भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। हैव अ लुक ऑन द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नॉट मोर देन 10 seconds. Take 30 seconds, read out the functions of statistics. Next we have the scope of statistics. Statistics का scope क्या है? मतलब ये नहीं आपने मेडिकल की तो आप डॉक्टर बन गए, मेडिकल पढ़ के भी आप टीचर बन सकते हैं। आपने नॉन मेडिकल की तो आप इंजीनियर बन गए, यस नॉर्मली ये सोचा जाता है। आपने कॉमर्स की तो आप अकाउंटेंट बन गए, नो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, कोई सब्जेक्ट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी तो आप स्टैटिस्टिशियन बन गए, ये सब बन सकते हैं। अदरवाइज जो स्टैट्स है वो कहाँ कहाँ काम आता है, इसका स्कोप क्या है? स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट्स एवरीबॉडी एंड टचेस लाइफ एट मेनी पॉइंट्स. It is an indispensable tool which facilitates the study of many subjects and helps in various operational activities. ज़्यादा दूर नहीं जाते, आप अपने घर में जाते हैं। आपके घर में हिसाब किताब रखा जाता होगा कि धोबी को इतने पैसे दे दिए, या इतने की वेजिटेबल्स आ गई, या टेलीफोन का बिल यहाँ से इतना दे दिया, उसकी रिसीट संभाल ली गई। वो भी तो एक डेटा को इकट्ठा ही किया जा रहा है। वो बात और है कि कई घरों में उसकी एनालिसिस होती है कि इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा बच गया, इतनी पॉकेट मनी सेव होगी। कईयों में एनालिसिस नहीं होती, पैसे आ रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, पैसे पड़े हुए हैं, बट कहीं ना कहीं खर्चा ज़रूर रिकॉर्ड किया जाता है कि बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस इतनी दी गई, स्कूल की फ़ीस इतनी दी गई, एंड दिस इज़ द स्कोप। इसको थोड़ा एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट कहाँ कहाँ हेल्पफुल है। वन इज स्टैटिस्टिक्स इन प्लानिंग। जितने भी प्लान बनते हैं वो स्टैट्स के बेसिस पे बनते हैं।
अगर किसी कंपनी ने नया एसी लॉन्च करना है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 मूवीज पूरी तरह से रेडी थी। देयर वर 2 मूवीज विच आर कंप्लीटली रेडी एंड अबाउट टू रिलीज इन अप्रैल एंड मई। बॉलीवुड मूवीज थी, अप्रैल मई में रिलीज होनी थी, जिनका बजट कुछ 50-60 करोड़ था। अभी इनकी प्रमोशन ही नहीं हुई थी कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो गया। अब 2 महीने हैं इकॉनमी रीस्टार्ट होने के लिए। तो डेटा को जब पढ़ा गया तो ये देखा गया कि जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा मल्टीप्लेक्सेस ओपन नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो लोगों पे सर्वे किया गया, डेटा इकट्ठा किया गया कि लोग मल्टीप्लेक्सेस में नहीं जाएंगे, मॉल्स में नहीं जाएंगे। प्लीज गेट द एग्जाम्पल स्ट्रेट फर्स्ट। तो उस प्रोड्यूसर्स ने, उस मूवी के प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, वो मूवी को थिएटर रिलीज के लिए खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। वो मूवी पीवीआर, आइनॉक्स को बेचा ही नहीं, वो मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बेची गई, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार। डायरेक्टली उन्होंने थ्योरेटिकल रिलीज को स्किप कर दिया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिक्स इन प्लानिंग। उन्होंने पहले डेटा को इकट्ठा किया, वर्क फ्रॉम होम, लोगों से फ़ोन पे मैसेज के थ्रू या उनकी साइकोलॉजी को स्टडी किया और देखा कि उनकी मूवी बुरी तरह से फेल हो जाएगी। एंड हेंस दे प्लान्ड अकॉर्डिंगली यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स। Statistics is very important for the planning process. Plans are generally drawn on the basis of past year's data which is made available through statistics. Second, statistics in business and management. Now, Samsung के resources, Samsung कंपनी के पास resources कम है। उनके पास 2 ऑप्शन है प्लानिंग की। उन्होंने ये देखा कि आने वाले टाइम में एयर प्योरीफायर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। आफ्टर 5 years, आफ्टर 4 years डाउन द लाइन, एयर प्योरीफायर्स, जैसे वाटर प्योरीफायर थे, आज से 20 साल पहले वाटर प्योरीफायर्स की डिमांड कम थी, बट आज के टाइम पे ये नेसेसिटी है, सभी के घर में वाटर प्योरीफायर्स हैं। उसी तरीके से सैमसंग ने ये चेक किया, ये फिलिप्स ने ये चेक किया कि हर घर में डाउन द 5 years, डाउन द टाइम 10 years एयर प्योरीफायर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। तो उन्होंने 2 ऑप्शंस निकाले। 1 एयर प्योरीफायर जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक होगी पर प्राइस कम होगा। सेकंड, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी पर वो अनअफोर्डेबल रहेगा सबके लिए, कुछ ही लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। लाइक 1 एयर प्योरीफायर इज अबाउट 5,000, द अदर इज 15,000। The 5,000 needs service after every 2 months and the 15,000 needs service after 6 months. Got it? अब स्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा करके ये डिसाइड किया जाएगा कि मार्केट में 2-3 साल बाद कौन सा एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया जाए। Statistics is of immense importance for business and management. Decisions related to marketing, production, finance, investment and control are made on the basis of data provided by the statistics or statistician. That means marketing, चीज़ों को कैसे बेचा जाए, प्रोडक्शन, कौन सी चीज़ों को बनाया जाए, फिनांस, पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट, पैसा कहाँ लगाया जाए, कंट्रोल, चीज़ों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, पैसे को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। This is how the statistics is used in management processes. Statistics in industries. For example, वर्धमान इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल लेते हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन प्रोडक्शन बंद हो गई, प्रोडक्शन बंद होगी, बट उनको तो अपने ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो वर्कर्स हैं उनको तो सैलरी पे करनी ही पड़ेगी। वी हैव टू पे द सैलरी। तो स्टैटिस्टिक्स से इकट्ठा करके हम चेक करेंगे कि अगर हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो हमें कितना लॉस हो रहा है, और अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमें कितना लॉस हो रहा है। आई एम गिविंग यू सर्टन एग्जाम्पल। और भी बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग होती है इंडस्ट्रीज के अंदर। सो इफ वी डू नॉट पे वेजेस, इफ वी हैव टू पे द वेजेस, वी हैव टू पे द रेंट,
इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पड़ेगा, रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं पड़ेगा, हमें लॉस तो हो रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है। प्रोडक्शन अगर ना करें तो कितना लॉस है, अगर प्रोडक्शन करें तब कितना लॉस है, और दोनों को कंपेयर करके डिसीजन लिए जाएंगे। और डिसीजन किस पर बेस्ड होंगे? स्टैटिस्टिक्स पर। किसके? इंडस्ट्रीज के। इन इंडस्ट्रीज स्टैटिस्टिक्स इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल। The main objective of industries is to manufacture products which conform to standard specifications. This is achieved through statistical tools to control charts and inspection plans. चीज़ों को इंस्पेक्ट करना, चेक करना। Fourth, statistics in economics. Statistical data and techniques play an important role in economics as been discussed ahead. और अब जो हम importance पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स है। we have studied how statistics is important in planning, in industries, in business, in management. How statistics is important in economics, why statistics is considered as a part of economics. जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे माइक्रो मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, और सबके अंदर एक डेटा की वैल्यूज होंगी, माइक्रो में भी, मैक्रो में भी, इंडियन इकोनॉमी में भी। So statistics is a very, very important participant of economics. How? We will be studying in next 1 minute. I am giving you a minute or a 30 seconds to read out statistics in planning, business management and industry. 30 seconds, speed up, read it out. Number 1, अब हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। नंबर 1, वी हैव 7 पॉइंट्स। मैं सातों के 7 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि 1 पॉइंट 1 मार्क में आ जाए तो आपको पता हो कैसे लिखना है, या 3 मार्क्स में आ जाए तो आपको पता लगे कैसे लिखना है। लर्निंग के लिए आप 4 पॉइंट्स करेंगे क्योंकि मैक्सिमम 4 मार्कर क्वेश्चन ही आएगा इसमें से। तो यू आर सपोज टू डू एनी 4 पॉइंट्स। वंस आई एम डन विद ऑल द 7 पॉइंट्स, यू आर सपोज टू मार्क एनी 4 पॉइंट्स। जब हम 7 पॉइंट्स खत्म कर लेंगे, यू आर सपोज टू मार्क द 4 पॉइंट्स व्हेन वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक, और वो 4 पॉइंट आप लर्न करेंगे। पढ़ने सभी हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझने के लिए स्टैट्स पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस समझ लिया, बट लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो, उसको सिलेक्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए हमारे पास नंबर्स होने की ज़रूरत है। वी नीड टू हैव द नंबर्स टू मेक कंपैरिजंस। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स एन इकोनॉमिस्ट टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। With the help of statistical data, the causes behind the economic problem are identified and policies are formulated and solved. Working out cause and effect relation. What is cause and effect? See, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, बट अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा। सी, ऐसे ही होता है। कोई चीज़ महंगी हो जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, बट अगर किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाए तो सप्लायर उसका प्राइस कम कर देता है। कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट। Economists try to find out cause and effect relationship between different sets of data. Whether any relationship exists between two variables can be easily verified by applying statistical methods to the data.
For example, to determine the relationship between consumption and income, data related to these variables are collected and analyzed. That means income and expenditure. जब income ज़्यादा होती है तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है, income कम हो जाती है तो खर्चा कम हो जाता है. कैसे रूल बना? स्टैटिस्टिक्स को पढ़ के. Cause and effect. Construction of economic theories or economic models. A plus B का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. कैसे बना ये? दैट इज अ मैथमेटिकल थियोरी. पाइथागोरस थ्योरम, मैथमेटिकल थियोरी. ऐसे ही इकोनॉमिक्स की थियोरीज हैं जो हमने भी आगे जाके पढ़नी है माइक्रो में. वो थियोरीज कैसे बनी है? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Statistical data helps an economist in the formulation of economic theories. In some cases, an economist assumes a relationship between two variables and then collects the necessary data to test whether the assumption about the relationship is valid. And if it is valid, it becomes a rule. If it is not valid, it is scrapped. A valid relationship leads to the formulation of the economic theory. जैसे ये theories बन चुकी हैं. Economic forecasting. 1 मंथ के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई. लॉकडाउन में 1 मंथ के लिए अराउंड 60 to 80% इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद होगी. अब आने वाले टाइम में सबको पता है कि रिसेशन आने वाला है, मनी की सर्कुलेशन कम होने वाली है. चाहे किसी ने पढ़ाई की है या नहीं की, इतनी सेंस सबको है. उनका माइंड इस तरीके से वर्क कर रहा है. टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट है. अभी नज़र नहीं आ रहा, आगे जाके पता लगेगा. हम कह रहे हैं एयर ट्रैवल हिट है, रेलवे ट्रैवल हिट है. नो, लोग ट्रैवल करेंगे जो नेसेसिटी के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं. बट टूरिज्म एक लग्जरी आइटम है जो सबसे ज़्यादा हिट रहेगी इस साल. एंड दिस इज़ नथिंग बट इकोनॉमिक फोरकास्टिंग. डेटास को एनालिसिस करके ये फोरकास्ट प्रिडिक्ट कर लिया गया है. इट्स नॉट भविष्यवाणी. वी आर नॉट डूइंग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी or gemology. We are just forecasting on economics by using statistics technique. The data provided by statistics helps an economist to predict about future trends in change in one variable due to change in another variable. Formulation of policies. लोगों की इनकम कम है तो टैक्स कम आएगा, तो बेटर है गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना ले कि टैक्स रेट कम कर दे ताकि लोग ज़्यादा टैक्स पे करें. टैक्स रेट कम हो जाएगा, लोग वाइट मनी शो करने के लिए ज़्यादा टैक्स पे करेंगे और गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा हो जाएगी. ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है यूजिंग स्टैटिस्टिक्स. Statistics also help in formulation of economic policies. For example, in order to decide how much oil India should import, the data related to expected domestic production of oil and likely demand should be known. This information can be collected with the help of statistic tool. इंडिया में ऑयल की डिमांड होगी फॉर एग्जांपल 10,000 बिलियन टन और व्हाटएवर नेक्स्ट ईयर. और इंडिया में ऑयल की प्रोडक्शन होगी 7,000. तो 3,000 का ऑयल नहीं, 3,000 बिलियन टन ऑयल हमें करवाना पड़ेगा इंपोर्ट. ये गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी कि नेक्स्ट ईयर हम 3,000 टन बिलियन ऑयल इंपोर्ट करवाएंगे. और इंपोर्ट करवाने के लिए ये डेटा का होना ज़रूरी है. फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. प्रेजेंटिंग डेटा फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म. जो डेटा होता है अगर आप उसको नंबर्स की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में पढ़े तो बहुत अच्छा लगता है, इजीली समझ आ जाता है, माइंड में जल्दी चीज़ जाती है. ही इज़ मोर इंटेलिजेंट, ही इज़ लेस इंटेलिजेंट, डजेंट मेक सेंस. अगर टीचर पीटीएम पे बोले ये चीज़, इट डजेंट सीम गुड. आपके बच्चे के 80% आए, इन बच्चे के 92% आए, फ़र्क नज़र आ रहा है. Without statistics, the presentation of economic facts would have been vague and indefinite. Vague means weird, waste. Statistics helps in exact presentation of facts and removes confusion and uncertainty. For example, the statement that average income of a village is above poverty line does not give exact information.
इस विलेज के अंदर जो लोग पैसे कमा रहे हैं वो पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा कमा रहे हैं, राइट. इट इज़ अ गुड इंफॉर्मेशन बट नॉट द कंप्लीट वन. However, it is stated that average income of a village is 7,500 per month. Then this presents in a definite form. ये फैक्ट हमें नंबर्स में पता दे रहे हैं, इससे हम अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं. कंडेंसिंग एलैबोरेट डेटा इन द कंसाइज फॉर्म. बहुत बड़ा डेटा कंक्लूड करके स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है, छोटे फॉर्म में दे देता है. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी. किस चीज़ की? इंडिया के अंदर 95% प्रोडक्ट्स इस रूल पे वैलिड करते हैं. कंसाइज हो गया. लाइक व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ अ नॉर्मल गुड डिक्रीजेस. I repeat, when the price of the commodity increases, the demand of a normal good decreases. It shows the negative relation between normal commodity. इतने ज़्यादा डेटा, इंडिया में कितने सारे गुड सर्विसेज हैं, उनको कंडेंस फॉर्म में बना दिया, शो कर दिया गया. Statistics helps in summarizing lengthy and elaborate economic data into a concise form with the help of statistical tool of central tendency such as mean, median, mode. For example, it would be impossible to remember the income of all the residents of a country. However, per capita income should be remembered with the case. अब इंडिया के सभी लोगों की इनकम कैसे निकाली जाएगी? बेटर है पर कैपिटा इनकम से चेक कर लें. What is the per capita income of the country? मेन हेडिंग्स सातों पढ़िए. रीड आउट ऑल द 7 मेन मेजर हेडिंग्स ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स and kindly take any 4. That 4 you need to learn और आपको पता हो वो कैसे लिखना है. बाकी 3 सिर्फ रीड करने. स्पीड अप. रीड आउट द मेन हेडिंग्स एंड काइंडली टेक एनी 4. 30 सेकेंड. Limitation of statistics. It is the most important topic. Please mark star. A very important topic it is. इससे related questions अभी हमने next lecture में करने. This chapter has been divided into 2 lectures, 1 and 2. So अभी limitations में सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, but इसको in detail कल पढ़ेंगे. Statistics की limitations क्या है? हर subject की एक limitation होती है. Statistics is limited to the study of numerical facts only. It ignores the qualitative aspects. Quality को ignore करते हैं. How much, what is the divorce rate? Compute हो जाएगा. Statistics helpful है. Why the divorces are happening? Check करना बहुत difficult है. Statistics numbers पे काम करते हैं, ना कि love, affection, care, intelligence, honesty. That means qualitative factors को ignore करते हैं. It is the study of aggregates only. Individual items have no consequence in statistics. राम के हिंदी में 20 मार्क्स आए, शाम के इंग्लिश में 24 मार्क्स आए. स्टैट्स इसमें कुछ भी नहीं कर सकता. राम के 5 सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए, एवरेज परसेंटेज इतनी बड़ी, क्लास में ये पोजीशन बनी. एग्रीगेट हो गया. एग्रीगेट इज समेशन. पीटीएम होती है, सभी स्टूडेंट्स को कंपैरिजन करके बताया जाता है, या बच्चे का खुद ही कंपैरिजन किया जाता है, पिछली बार इतने थे अब इतने मार्क्स हैं. सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन एग्रीगेशंस. इन द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली होमोजीनियस डेटा इज कंसिडर्ड. सिर्फ वही डेटा पढ़ा जाता है जो एक जैसा हो. यू कैन नॉट कंपेयर राम ऑफ 9th,
result of Ram who is in 9th class with a boy Sham who is in 10th class. और आपका कंपैरिजन हम रीटा से नहीं कर सकते जो मेडिकल में है, बिकॉज आपका डेटा ही होमोजीनियस नहीं है. हाँ, राम और श्याम का डेटा शो किया जा सकता है अगर दोनों कॉमर्स स्ट्रीम में है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. स्टैटिस्टिक्स हेट्रोजीनियस डेटा में फेल हो जाता है. अगर डेटा होमोजीनियस हो, एक जैसा हो, तभी पॉसिबल है उसकी एनालिसिस करना, डिसीजन लेना. विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस. जो स्टैट्स का डेटा रिजल्ट होता है वो एवरेज बेसिस पर ही ठीक होता है, एग्जैक्टली नहीं. लाइक देयर आर, लाइक कल आप क्लास में 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, आज 25 है, सो एवरेज है 22.5. तो मैं कहूँगा एवरेज 22.5 स्टूडेंट्स प्रेजेंट होते हैं. इसका मतलब क्या, 22.5 बच्चे आते हैं, आधा बच्चा आता है एक दिन में? नहीं, अप्रॉक्सीमेटली. दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स इज ट्रू ओनली टू अप्रॉक्सीमेशन, एवरेज. कॉमन सेंस लगानी ज़रूरी है इन रिजल्ट्स को पढ़ने के लिए. विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग. अगर रेफरेंसेस ना हो, IQ ना हो, कॉमन सेंस ना हो, तो डेटा गलत हो जाता है. स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने का वे ही गलत हो जाता है, जिससे रिजल्ट गलत आते हैं, स्टैट्स रॉन्ग प्रूफ हो जाती है. सो स्टैटिस्टिक्स नंबर्स को पढ़ते हैं, क्वालिटीज़ को नहीं पढ़ता, इंडिविजुअलिटीज़ को नहीं पढ़ता, एग्रीगेट्स को पढ़ता है, होमोजीनियस डेटा पढ़ता है, हेट्रोजीनियस नहीं. एवरेज अप्रॉक्सीमेशंस पर ही ये ठीक होता है, और रेफरेंसेस के साथ में ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है कि डेटा कहाँ से इकट्ठा किया गया. क्लियर एवरीवन? वी हैव डन स्टार्टिंग में व्हाट इज इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इसको अगर हम साइड पे करें, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस. फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, scope of statistics, statistics in economics and the limitation of statistics. Your homework is, ये चीज़ें आप अभी घर से पढ़ेंगे. घर से मीन्स आफ्टर द लेक्चर 10-15 मिनट्स लगा के एक बार गो थ्रू कीजिए. कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं जिसे आपने लर्न करना है, ये आप रीड कीजिए. पेपर में जो आना है वो लर्न करना है, वो हम कल करवाएंगे आपको. टुमारो विल डू lecture 2 on the same topic. Bye bye, take care, God bless.